एक राजा ने अपने राज्य दरबार के अंदर 3 व्यक्तियों को बुलाया और उन 3 व्यक्तियों से कहा कि देखो, ये जो तुम्हारे सामने पर्वत दिख रही है, इस पर्वत पे तुम तीनों को चढ़ना है और शर्त ये है कि तुम तीनों में से जो सबसे पहले इस पर्वत पे चढ़ेगा, पूरा राज्य दरबार उसको सौंप दिया जाएगा। ये सुनकर उन तीनों में से जो पहला व्यक्ति था वो ये बोला कि राजा जी, ये जो पर्वत है बहुत विशाल है, इस पर्वत पे चढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। राजा जी, हम इस प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते हैं। और वो ये बात बोलकर राज्य दरबार से चला गया। जब बारी आई दूसरे की, दूसरे ने ठीक इसी प्रकार बोला कि राजा जी, ये जो पर्वत है बहुत विशाल है, इस पर्वत पे चढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस पर्वत पे हम चढ़ तो सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होगी ताकि हम उस प्रॉब्लम से लड़ सकें। ये दूसरा व्यक्ति अपना उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करने में लग गया। जब बारी आई तीसरे व्यक्ति की, तो तीसरा व्यक्ति का जो उत्तर था वो इन दोनों व्यक्तियों से बहुत अलग था। उसने कहा कि राजा जी, ये तो बहुत आसान है और हमें इस पर्वत पे चढ़ने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और वो तीसरा व्यक्ति अपने मंजिल की ओर निकल गया। जब तीसरा व्यक्ति कुछ दूर गया तो उसे भूख जैसे प्रॉब्लम्स फेस, और वो इन सब प्रॉब्लम्स को झेलता हुआ आगे बढ़ता रहा। तो कुछ दूर आगे उसे एक बेर का पेड़ मिला और उसने उस बेर को खाकर अपना भूख मिटाया और आगे बढ़ा। तो वो धीरे धीरे करते करते अपने मंजिल की ओर पहुंच गया। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग, अप्रॉक्स 50% से एबव लोग इन पहले व्यक्ति के जैसा रुक जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसके लिए। इसके बाद जो आते हैं 30 से 40% लोग, वो ठीक दूसरे व्यक्ति के तरह होते हैं और वो कुछ करने के लिए कुछ चीजों को समेटने लग जाते हैं और उनकी जिंदगी पूरा समेटने में ही बीत जाती है। और जो 10% लोग होते हैं, वो लोग ठीक तीसरे व्यक्ति की तरह होते हैं कि समय के साथ एक्शन ले लेते हैं और बहुत आगे निकलते हैं।